हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के बात करेंगे और द्विघात समीकरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जानने से पहले हम लोग द्विघात बहुपद जान लेते हैं। तो ये हमारा बहुपद होता है। बहुपद, इसको एक चर में बहुपद कहा जाता है। क्यों एक चर में कहा जाता है? कि केवल एक ही वेरिएबल, एक ही चर राशि का प्रयोग करके बनाया गया है ये बहुपद। और चर राशि क्या होता है? चर राशि वैसे वैल्यू को बोलते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता है, उसको चर राशि कहते हैं। जैसे x चर राशि हुआ, इसका कोई मान हमको नहीं पता रहता है। y चर राशि हुआ, इसका कोई भी मान निश्चित नहीं होता है। z चर राशि हुआ, इसका कोई भी मान निश्चित नहीं होता है। यानी जितना भी ABCD इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वर्ड होता है, लेटर होता है, वो चर राशि में कहा जाता है, क्योंकि उस सब का किसी का मान निश्चित नहीं होता है। किंतु पाई चर राशि नहीं होता है, क्योंकि इसका मान होता है 22/7 या 3.14, जो भी हम लोग कहते हैं, इसका मान निश्चित होता है। लेकिन z का मान निश्चित नहीं है, y का मान निश्चित नहीं है, x का मान निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चर राशि बोला जाता है। तो ये जो बहुपद है, इसमें केवल x प्रयोग किया गया है, यानी ये केवल x, इसलिए इसको कहते हैं कि एक चर में ये बहुपद है। तो ये हमारा एक चर में ये बहुपद लिखे हैं, क्योंकि ये सारा टर्म में केवल x ही प्रयोग किया गया है। आइए हम a1, a2, a3, a4, ये क्या होता है? अचर राशि। अचर राशि ये हमारा चर राशि हो गया, ये हमारा चर राशि हो गया। और अचर राशि किसको बोलते हैं? अचर राशि। तो अचर राशि वैसा वैल्यू होता है जिसका मान निश्चित होता है। जैसे कि हमारा 3 अचर राशि हो गया, 4 अचर राशि हो गया, 5 अचर राशि हो गया। तो ये इसमें a1, a2, a3 और a4 अचर राशि होता है। और x जो होता है, x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, ये सब चर राशि होता है। तो a1, a2, a3, a4 अचर राशि होता है और x हमारा इसमें चर राशि है। तो ये जो हम बहुपद लिखे हैं, केवल एक चर में बहुपद लिखे हैं। अच्छा, तो ये होता है बहुपद। इस तरह का एक्सप्रेशन, इस तरह का व्यंजक जो होता है, वो बहुपद कहा जाता है। अब हम लोग देखना है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो बहुपद का घात जानते हैं। अगर बहुपद कोई भी लिखा हुआ है और उसमें जो अधिकतम घात दिखता है, उस बहुपद का घात बोला जाता है। यानी बहुपद का घात जो होता है, वो अधिकतम घात वाला, मान जिस बहुपद का अधिकतम घात होता है, उसको बहुपद का घात बोला जाता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, इसका द्विघात होना चाहिए, यानी हमारा बहुपद जो होना चाहिए उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। द्वि मतलब 2 होता है, यानी हमारा जो बहुपद रहेगा उसका अधिकतम घात 2 रहेगा। यानी x का पावर जो होगा अधिक से अधिक 2 होगा। यानी हमारा द्विघात बहुपद x का पावर 2। अच्छा, उसके बाद x के पावर 2, ये द्विघात बहुपद है। इसके साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई हो सकता है, तो वो संख्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो उसके जगह पर हम ले लिए हैं a ले लिए हैं, यानी ax²। उसके बाद माने ये द्विघात बहुपद में घात 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी इस द्विघात बहुपद में घात 2 है, इससे कम घात वाला हो जाए। यानी हमारा बहुपद का घात भी एक निश्चित होता है, 0 से अधिक होता है। निगेटिव में बहुपद का घात नहीं कभी होता है। अगर बहुपद का घात निगेटिव हो गया, माइनस में हो गया, तो हमारा बहुपद नहीं कहलाता है। यानी बहुपद का घात कम से कम 0 होना चाहिए, कम से कम 0 होना चाहिए। यानी ये हमारा, ये भी क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया, क्योंकि इस बहुपद का घात 2 है। उसके बाद दूसरा रूप क्या होगा कि x
दूर रहेगा, घात हमेशा अधिक से अधिक दूर रहेगा। इसके साथ कोई संख्या गुना हो सकता है, वो मान लिए a, और एक और इससे कम घात वाला भी हो सकता है, यानी x के पावर 1 भी हो सकता है, और इसके साथ भी कुछ ना कुछ संख्या गुना हो सकता है, उसको ले लिए हैं b, यानी ये भी हमारा द्विघात है। उसके बाद घात 2 हो गया, घात 1 हो गया, घात 0 भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या मतलब कि इसका रूप हो सकता है द्विघात का। तो x के पावर 2 यानी द्विघात का ये निश्चित होना चाहिए। उसके साथ कोई संख्या a गुना है, कोई संख्या, ये a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, और लेकिन 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हो जाएगा तो पावर 2 वाला जो पद होता है वही गायब हो जाएगा, और जब पावर 2 वाला पद गायब हो जाएगा तो वो द्विघात नहीं रहेगा। इसलिए इसका जो गुणांक होता है वो 0 कभी नहीं होगा। तो घात 2 वाला हो गया। फिर घात 1 वाला हो सकता है, वो भी होगा, इसके साथ कुछ ना कुछ गुना रहेगा और प्लस या माइनस साइन रहेगा। उसके बाद एक होगा घात 0 वाला, उसके साथ कुछ ना कुछ संख्या गुना रहेगा, उसको c बोला जाता है। और इसी को लिखा जाता है ax के पावर 2 प्लस bx प्लस x का पावर 0 होता है, कोई भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1, यानी c में 1 से गुना कर देंगे c हो जाता है। तो यही हमारा द्विघात का व्यापक रूप हुआ, यानी अधिक से अधिक हमारा द्विघात बहुपद जो होगा उसमें 3 पद होगा। कौन कौन पद? x के पावर 2 वाला, x के पावर 1 वाला और x के पावर 0 वाला, जो हम लोग c कहते हैं। और b वाला जो होता है उसमें x के पावर 1 वाला माना जाता है, और जो x के पावर 2 के साथ जो गुणांक रहता है उसको a कहा जाता है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। यानी द्विघात बहुपद ये भी है, द्विघात बहुपद ऐसा भी हो सकता है, द्विघात बहुपद ये भी है, यानी ये इससे अब अधिक इसका नहीं हो सकता है। यानी x के पावर 2 वाला एक पद रहेगा, x के पावर 1 वाला पद रहेगा और x के पावर 0 वाला पद होगा। अब x के पावर -1 वाला पद कभी नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद होगा, और 3 पद इसी फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये व्यापक रूप हो गया, यानी सबसे बड़ा रूप हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है। तो ये होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद से अब हम जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। अब है जानते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो समीकरण अब नया वर्ड आ गया है, नया शब्द समीकरण आया है। तो समीकरण किसको बोलते हैं? तो किसी भी व्यंजक को अगर हम लोग जीरो इक्वल से किसी इक्वल साइन से, बराबर के साइन से उसको इक्वेट कर देंगे तो उस समीकरण उसका नाम पड़ता है। किसी भी व्यंजक को अगर हम बराबर चिन्ह से इक्वेट कर देंगे उसको, तो उसको समीकरण बोला जाता है। यानी ये जो द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद को हम बराबर साइन से किसी संख्या के किसी वैल्यू के बराबर कर देंगे तो द्विघात समीकरण होता है। किसी भी व्यंजक को अगर बराबर चिन्ह से इक्वेट कर देते हैं तो उसका नाम अब समीकरण हो जाता है। तो ये द्विघात बहुपद हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर देंगे, या कोई भी संख्या कर देंगे, 0 ही नहीं कोई भी संख्या कर देंगे तो वो अब द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी ये हमारा पहले बहुपद था, अब हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी हो गया, और उम्मीद करते हैं कि ये द्विघात समीकरण आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा।